हेलो एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था एल्केन्स के बारे में, प्रिपरेशन पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यूजेस पढ़े थे। आज उसी कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन्स। सेम उसी मेथड से हम इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, सारी चीजें देखेंगे। लेकिन टॉपिक के अंदर जाने से पहले थोड़ी सी आपको हमें चीज बता दें कि पहली चीज मालूम होगा आपको, लेकिन रिवीजन। एल्कीन्स दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद डबल, अब एक चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा, विद डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये क्यों हमने रेड से लिखा, क्यों हाईलाइट किया, अभी कुछ एक आधी रीजनिंग्स होंगी इन एल्कीन्स पर, जहां पर ये आपका की टर्म होता है कि एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद डबल कोवेलेंट बॉन्ड। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि हम लोग इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हमको एक चीज याद रखनी होगी कि द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स आर एडिशन रिएक्शंस, यानी कि ये आपके एडिशन रिएक्शन देंगे। और अभी एडिशन रिएक्शन कैसे होगी, किस तरह से होगी, किस तरह से हम एल्कीन्स की प्रिपरेशन करेंगे, वो चीज हम लोग देखेंगे। एक कहानी सुनाते हैं। आप सोचोगे अरे ये एल्कीन्स में कहानी कहां से आ गई। कहानी सुनाते हैं, उसको प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज से रिलेट करेंगे, और रिलेट करने के बाद गारंटी लेंगे हम, अगर आपको समझ में आ गया, आपने जो जो पॉइंट्स हमने बताए वो आपने उससे रिलेट कर लिया स्टोरी से, तो आपका एल्कीन्स तैयार, आपका एल्काइंस तैयार। गारंटी आपको हो तो हम ले लें। कहानी की शुरुआत करते हैं 8 दोस्तों से। 8 दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त। वो लोग आपस में मिलकर पैसे शेयर करके आपस में एक बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। बिजनेस बहुत चल निकला, बहुत चल निकला, बहुत चल निकला। ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक चीज को अभी रिलेट करेंगे प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में। बिजनेस बहुत चल निकला, बहुत चल निकला। 2 दोस्तों के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अरे यार, इतना सारा जो प्रॉफिट आ रहा है, क्यों ना हम लोग थोड़ा निकल ले, अलग से बिजनेस करें तो सारा प्रॉफिट हम लोग का अपना होगा। दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया और निकल लिए। अब जब दोनों दोस्त निकल लिए तो बाकी के 6 दोस्तों को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि अरे यार बताओ, बचपन से दोस्ती थी हम लोगों की, और थोड़े से पैसों के लिए, मतलब एक रीजन देखो आप, लालच। उनके मन में लालच आ गया, एक फैक्टर लालच आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया। बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा कि चलो हम तुम लोगों के संग बिजनेस करने के तैयार हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं भाई, हम अब किसी के संग कोई बिजनेस नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों ने इतना धोखा दे दिया, तो तुम लोग तो नए हो, तुम क्या करोगे। हम क्या करेंगे, जो काम उन लोगों के हिस्से में था, हम लोग वो काम खुद करेंगे। आपस में हम लोग बांट लेंगे और हम लोग वो काम खुद करेंगे। खैर, ये चीज चलती रही चलती रही। इसका यूज अभी हम प्रिपरेशन में करेंगे, कैसे अभी आप देखते जाओ। फिर सेकेंड पार्ट में आते हैं कहानी के। दोस्तों ने क्या किया था, दोस्तों को धोखा दिया था, भाई ऊपर वाले को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। उसने क्या किया, वो जो 2 दोस्त अपने दोस्तों को धोखा देके चले गए थे, उनके संग उनका बिजनेस डुबा दिया पूरा। अब वो लोग बहुत गरीब हो गए। अब गरीब हो गए तो अब क्या करें। तो दोस्तों ने सोचा कि चलो यार ऐसा करते हैं, चलते हैं और चलकर अपने उन पुराने दोस्तों से माफी मांगते हैं। हम लोग बचपन में बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर एक हो जाते थे, अब चलो देखते हैं फिर से। भाई दोनों दोस्त गए, पहुंचे, माफी मांगी। उन लोगों ने भी कहा अरे छोड़ो यार, चलो आ जाओ, अपनी अपनी जगह ले लो आके। और वो दोस्त फिर वहां पे जुड़ गए आके उनका बिजनेस फिर से बहुत अच्छे से चलने लगा। ओवरऑल मेरा यहां पर
आपको इस स्टोरी समझाने का पर्पस ये है कि अभी इसी स्टोरी के थ्रू हम देखेंगे कि हम एल्कीन्स और एल्कीन्स में आपका इथीन, कि हम इस इथीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसी कहानी को रिलेट करेंगे। बस आप ध्यान से सुनते जाना और रिलेट करते जाना, और फिर हम उसी कहानी के सेकेंड पार्ट को प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे। आप सोच रहे होगे कैसे, तो हम लोग उस पे आते हैं। तो एक चीज तो हमारी वो स्टोरी आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, एक छोटा सा चीज हम और पूछना चाहेंगे आपसे कि आप हमको बताओ, छोटा सा टर्म है एक, क्योंकि ये भी यहां पे काम आएगा, प्रिपरेशन में काम आएगा। हमने आपसे कहा बेटा ये बताओ कि सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है। अक्सर जब ये चीज पूछोगे सैचुरेटेड कार्बन, बच्चा कहता है एल्केन्स ना। नो डाउट एल्केन के जो कार्बन है वो सैचुरेटेड हैं, लेकिन वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है कि ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर satisfied by मोनोवैलेंट एलिमेंट। कोई भी अगर हम मोनोवैलेंट एलिमेंट ले लेंगे और उससे हम कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करा देंगे, तो वो हमारा सैचुरेटेड कार्बन कहलाएगा। नो डाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज अ part of a saturated carbon because all the four valencies of carbon are satisfied by hydrogen. But in case of any saturated carbon, आप कहोगे सर कुछ एग्जाम्पल, हमने कहा हम समझ गए थे। आप ये देखो, ये लिया, all the four valencies are satisfied by hydrogen. नो डाउट ये कार्बन भी सैचुरेटेड है, लेकिन ये आपका एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा बेटा ये देखो ये क्या है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर भी ये आपका कार्बन सैचुरेट है। हमने कहा एक और एग्जाम्पल ले लो, आप ये ले लो, यहां पर भी all the valencies of carbon are satisfied by monovalent element, OH-1 monovalent element, Cl-1 monovalent element। तो ये आपका सैचुरेटेड कार्बन का एक छोटा सा रेफरेंस हो गया। आप सोच रहे हो ये हम कहां कैसे लगाएंगे, तो अभी हम लोग इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में अपनी स्टोरी को यूज करेंगे। नंबर एक चीज, स्टोरी एक बार फिर से आप रिकॉल कर लो, और दूसरी चीज सैचुरेटेड कार्बन के हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हमने आपसे कहा बेटा एक बात बताना हमको कि क्या ये कार्बन आपका, चलो अभी हम लोग बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एल्केन्स का ही एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा बेटा बताओ क्या इसके दोनों कार्बन सैचुरेटेड हैं। आप कहोगे यस, ऑल द फोर वैलेंसीज सेटिस्फाइड, ऑल द फोर वैलेंसीज सेटिस्फाइड। अब हम जरा अपने 8 दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक दोस्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 दोस्त हो गए। अब हमने अपनी स्टोरी में बताया था कि 8 दोस्तों ने अपना कुछ पैसा शेयर करके, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लो, सारी प्रिपरेशन और सेकेंड पार्ट स्टोरी का, उससे सारी प्रॉपर्टीज, इवन एल्कीन्स की भी और एल्काइंस की सारी अभी आप अपने आप लिख लोगे। बस ये है कि थोड़ा टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना बीच बीच में आप, ताकि ये चीज आप भूलो मत। अब आप देखो कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये 8 दोस्त हैं, इन्होंने ये शेयर कर करके क्या किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब अगर हम कहें कि ये आप वो दोस्त ले लो जिनके मन में लालच आ गया था, तो ये दोस्त क्या हुए, निकल गए। अब क्या हुआ, बात यहां पर आई कि अब भाई ये जगह जो खाली हो गई ये कैसे फुलफिल होगी। तो अब ये जो दोनों दोस्त थे उनका ना, अब कोई के संग हम शेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने जो दोस्त मेरा काम छोड़ गए हैं, हम उनका काम जो है वो खुद जो है शेयर करेंगे।
अब आप देख लो, आप सोच रहे हो कि सर ने स्ट्रक्चर बनाया, यहां पे एक डॉट एक क्रॉस, अच्छा केमिकल बॉन्डिंग, चलो एक डॉट एक क्रॉस कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी तरह का कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये लो आप, ऐसे ही आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और ये दोनों तो अपना निकल ही गए थे। अब आप देखो, ये आपका इथेन था, क्या निकाला, हाइड्रोजन, क्या बन गया, इथीन। पढ़ना क्या है अभी हमको, इथीन। नो डाउट ये अभी हम लोग की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे, चलो इसको एक और एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जितने आप कहो उतने एग्जाम्पल हम इस बेसिस पे आपको दे सकते हैं, जिससे आप बहुत आराम से, अब आप देखो सारे मोनोवैलेंट एलिमेंट्स हैं सारे। अब क्या हुआ कि यहां पर इन दोनों दोस्तों के बीच में लालच आ गया था, कोई दो सैचुरेटेड कार्बन से कोई भी दो वैलेंसीज आप निकाल दोगे वो अनसैचुरेट हो जाएगा और आपकी एल्कीन प्रिपेयर हो जाएगी। अगर आप दो बार निकाल दोगे आपके एल्काइंस प्रिपेयर हो जाएंगे, जो हम लोग एल्काइंस के वीडियो में अलग सेपरेट उसको कवर करेंगे। अब यहां पर ये दोनों निकल गए, फिर से वही चीज हो गई कि यहां पर कुछ कंडीशन ऐसी थी, क्या हुआ अभी हम रफली बता रहे हैं आपको, प्रिपरेशन वाली हेडिंग डाल के अलग से करेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, ये दोनों निकल गए, H और OH मींस वाटर निकल गया। ये देखो आप, ये बन गया आपका इथीन। हमने कहा चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये लो। अभी हम सिर्फ आपके दिमाग में वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स डाल रहे हैं। हमको कई सारे टेक्स्ट मैसेज में आता है, सर आप बहुत स्लो बोलते हो, सर आप जो है बहुत, हमारा पर्पस होता है कि एक एक चीज आपको एक बार में समझ में आ जाए, कि बस आप उसको रिवाइज करो, एक बार पढ़ लो दिमाग लगा के ढंग से, बिल्कुल सीधे एग्जाम में जाके रिवाइज करना। हाँ बीच बीच में देखते रहना, प्रैक्टिस होती रहेगी। अब सेम वही चीज हो गई कि अब ये दोनों भाग गए, ये लो आप, ये दोनों भाग गए। अब भागने पर क्या हुआ कि वही फिर एक वैकेंसी क्रिएट हुई, ये लो। कितने भी आप कोई भी सैचुरेटेड, इसीलिए हमने आपसे कहा कि आप मेरी स्टोरी ध्यान से सुनो और इस सैचुरेटेड कार्बन का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। सैचुरेटेड कार्बन की कोई भी दो वैलेंसीज आप निकाल दो, रीजन सबके अलग अलग होंगे भाई, ये अलग ढंग से निकलेगा, ये अलग ढंग से निकलेगा, ये अलग ढंग से निकलेगा, रीजन सारे अलग होंगे, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने, हमें पक्का मालूम है कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों जो भी हम लोग की प्रिपरेशन है, उन सारी प्रिपरेशन को हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी, लेकिन आप याद रखना क्योंकि अभी प्रॉपर्टी में वो चीज काम आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि आते हैं अपने एल्कीन्स यानी कि इथीन की प्रिपरेशन में, लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन, लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन। इसकी जो पहली प्रिपरेशन है वो हम लोग लेते हैं फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। हमने कहा फॉर्मूला, आप कहोगे अरे सर, अच्छा हाँ फॉर्मूले से ध्यान आया, अभी नॉमेनक्लेचर हमने नहीं स्टार्ट किया है, तो वो हम बहुत जल्दी आपको, ये हो गया आपका इथेनॉल। अब आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोस्त। अब क्या करना है हमको, ये दोनों दोस्त के मन में लालच आया है, हमें इन दोनों को निकालना है। यानी आप कहोगे सर अभी तो हम लोगों ने देखा था ये मतलब वाटर निकल गया, हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा अब इस पे भी अभी आपके 2-3 कॉन्सेप्ट आएंगे, वो भी आप नोट करना कहीं अच्छे से। ये लो आप, डबल बॉन्ड की कंडीशन हो गई। अब मेन चीज आती है यहां पर कि हम इसको, इन दोनों को कैसे निकालेंगे। भाई मानी ही बात है, हमने यहां से वाटर को निकाला है। वाटर के रिमूवल के लिए सबसे बढ़िया होता है आपका कॉन्क H2SO4।
because it is a very good drying agent, dehydrating agent and hygroscopic substance also। अभी हम कॉन्क H2 जब सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर बनाएंगे तब हम आपको इस चीज से और ज्यादा वो कराएंगे। और इसको हम क्या करेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एक चीज आप यहां ध्यान रखना, ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन अगर उसमें कोई सिंगल कंडीशन भी है विदाउट कंडीशन मत लिखना। तो अब आप देख लो, ये हो गया आपका प्रिपरेशन। ये क्या लिया आपने, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ये आपने क्या लिया, क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इथीन। कैसे, बाय हीटिंग अप टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर रिमूव हो जाएगा आपका। अब यहां पर मेन बात आती है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहां पर हम कवर कर रहे हैं, वो जितनी भी प्रिपरेशन लेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज लेंगे, सब में आपके उस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहली चीज तो आपकी आ गई सिंपल सी, वही गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें कैसे आएगा, इथीन फ्रॉम इथेनॉल। इथीन फ्रॉम इथेनॉल, कुछ नहीं, आपकी रिएक्शन दे रखी है, इथेनॉल का फॉर्मूला लिखो स्ट्रक्चर के फॉर्म में, फिर दिमाग दौड़ाओ, 8 दोस्तों कहानी 2 को निकालो, सीधे सीधे आपका अनसैचुरेटेड कार्बन बन गया। बस कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन में भी क्या है कि हम वाटर का रिमूवल कर रहे हैं, तो हमको चाहिए एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच इज कॉन्क H2SO4। बस केवल आपको याद रखना टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है दूसरे से। अब सेकेंड क्वेश्चन यहां पर आ गया, इस पर थोड़ा सा अभी हम आपको फोकस कराएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल। ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइप की रिएक्शन, जैसे अभी आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखो एल्केन्स में, उसमें हमने बोला है इस चीज को कि हम लोग कैसे नाम देंगे रिएक्शन का। अगर हम आपसे कहें, यहां आपने क्या चीज निकाला है, आप कहोगे वाटर का रिलेशन होता है, मतलब वाटर रिलेटेड होता है समथिंग हाइड्रेटेड टाइप्स। रिमूवल के लिए हम लोग, अगर आप प्रीवियस मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें आप देखोगे हमने टाइप ऑफ रिएक्शन बताया था कि अगर किसी चीज को जोड़ना हो तो नेशन लगा दो। क्लोरीन जोड़ना है क्लोरोनेशन, ब्रोमीन जोड़ना है ब्रोमोनेशन, आयोडीन जोड़ना है आयोडोनेशन, ओवरऑल हैलोजन को जोड़ना है हैलोजिनेशन। सिमिलरली किसी चीज को हमें रिमूव करना है तो रिमूव करने का मतलब उसके आगे डी लगा दो। तो यहाँ पे हम क्या रिमूव कर रहे हैं, वाटर, तो हाइड्रेशन से रिलेटेड है। तो टाइप ऑफ आपका यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन आपने किसका किया, आप कहोगे अल्कोहल का, हम कहेंगे वेरी गुड, मींस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये हमने आपको जर्नल बता दिया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये हो गई आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन जिससे आप इथीन की प्रिपरेशन करोगे एथेनॉल से। ये हो गई हमारी पहली प्रिपरेशन। सेकेंड प्रिपरेशन, हम अभी और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जब जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको वहां बताते जाएंगे। आप या तो इनके स्क्रीनशॉट लो या नोट करते चलो साथ में, बस ध्यान से सुनते रहना। अब हम यहां पर ये पहली वाली हेडिंग अभी नहीं डाल रहे हैं, हम पहले रिएक्शन लिख रहे हैं, कहानी से रिलेट करा रहे हैं। आप सोच के बताना, अपने दिमाग में सोच लेना, अगर आपका आंसर सही होगा मुझे समझ में आ जाएगा कि इस रिएक्शन को हम नाम क्या दें, और फिर हम उसकी जनरल हेडिंग यहां पर डाल देंगे HBr। ये आपका हो गया ब्रोमो इथेन, या इसको आप कह सकते हो इथाइल ब्रोमाइड। अब देखो फिर से हम आपको एक बार स्टोरी रिकॉल कराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्त। अब भागने वाले ये 2 दोस्त थे, अब 2 दोस्त भागे, मींस HBr भाग गए। ठीक है। अब क्या हुआ यहां पर, अब ये भागे कैसे, यहां पर ये भागेंगे कि ये एक KOH आ गया। भाई रीजन कुछ भी हो सकता है दोनों के नौकरी छोड़ने का। मान लो ये दोनों को इन 8 दोस्तों से अलग होना था, ये एक कोई नया ग्रुप आया, इसने इससे कहा हम तुमको बढ़िया ऑफर दे रहे हैं, मेरे संग आ जाओ, ये निकल गया। इसने इससे कहा मैं बढ़िया ऑफर दे रहा हूं, निकल जाओ, वो भी निकल गया।
तो हुआ क्या आपका ओवरऑल क्या है कि हमको सैचुरेटेड कार्बन की 2 वैलेंसीज को रिमूव करना है। तो ये HBr निकल गया और यहां पर ये आपका K के संग Br निकल गया और यहां पर आपका H के संग OH मिलके H2O निकल गया। अब क्या हुआ, अब आपका C डबल बॉन्ड C, ये लो आप, हम कैसे मान लें कि सर रिएक्शन नहीं याद होती है? अरे एक कोई छोटा सा बेसिक फंडा यूज कर लो आप, अरे बड़े आराम से आ जाएंगे। अब यहां क्या यूज किया आपने, सैचुरेटेड कार्बन का और अपनी छोटी सी उस स्टोरी का, ये हो गया। अब एक चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको, हमने कहा ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन लिखोगे विदाउट कंडीशन नहीं लिखना है। यहां पर होता क्या है, पहली चीज तो इसीलिए हम रेड से लिख रहे हैं कि हम इन दोनों के मिक्सचर को बॉयल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर जो हम KOH लेंगे वो होना चाहिए अल्कोहलिक। अल्कोहलिक मींस अल्कोहलिक मीडियम लेंगे KOH के साथ और उसको हम बॉयल कर देंगे इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन के संग, हमको इथेन मिल जाएगा और यहां पर क्या होगा, वाटर बन जाएगा और KBr बन जाएगा। पर्पस क्या था हमारा, दो सैचुरेटेड कार्बन के 2 एलिमेंट्स को बाहर निकाल देना। अब हम कहें कि अगर आपको ये वाला फंडा याद हो गया कि कोई भी रिएक्शन लिखनी है, अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो डी लगा देंगे, ऐड कर रहे हैं तो नेशन लगा देंगे, तो आप जरा क्या हमको बताओगे, मन में सोचो आपकी इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। सबसे पहले आप सोचो कि आपने किन किन चीजों को रिमूव किया है। आपने H रिमूव किया यानी कि हाइड्रोजन, तो उससे हाइड्रो हो गया। आपने ब्रोमीन को रिमूव किया है यानी कि ब्रोमो, या आप इसको जर्नल में लो तो ब्रोमीन बिलोंग्स टू हैलोजन ग्रुप, तो यहां क्या हो जाएगा D। हमको मालूम है आपने नाम सोच लिया है, हाइड्रो, इसीलिए हम वेरी गुड भी कह रहे हैं, हैलोजिनेशन, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन किसका, ऑफ एल्किल हैलाइड। कॉमन नेम हम आपको बता रहे हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब सेकंड पहली प्रिपरेशन हमारी क्या हो गई, इथाइल अल्कोहल। दूसरी प्रिपरेशन क्या हो गई, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल मतलब C2H5, हैलोजन से Br लगा हुआ है हैलोजन, तो हैलाइड, एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे। अब एक चीज हम आपको यहां पर और बता दें, वो चीज क्या है, आप बुक में देखोगे या कहीं रेफरेंस बुक कोई आप पढ़ रहे हो, आप देखोगे यहां पर ये ब्रोमीन से दिया हुआ है, मान लो पेपर में आ गया क्लोरीन से, गड़बड़ मत करना आप, क्योंकि हमने इसीलिए जर्नल नाम लिखा है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। यहां कोई भी हैलोजन होगा, अगर उसका आप रिमूवल करोगे अलोंग विद हाइड्रोजन तो आपकी प्रिपरेशन होगी इथीन की। और KBr, अगर मान लो यहां पर आपने क्या किया है, Cl लिया है तो KCl निकल जाएगा, डिहाइड्रो क्लोरोनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रो ब्रोमोनेशन हो जाएगा। जो भी चीज आप निकाल रहे हो उसके संग हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो हाइड्रो, उसके बाद जो भी हैलोजन है उस हैलोजन का नाम ले लो। अगर आपको जनरलाइज करना है तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। बहुत सिंपल सी चीज हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी लैब प्रिपरेशन हो गई इथीन की। टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपका जैसे ये पहला वाला हमने लिया था कि इथीन फ्रॉम इथेनॉल, तो इथीन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड या इथीन फ्रॉम ब्रोमोइथेन, आपने ये लिख दिया। अब यहां पर इन दोनों, जैसे ये दोनों क्वेश्चन, टाइप ऑफ रिएक्शन भी इसमें आप बता दोगे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका व्हाट इज और आर द कंडीशन oblique conditions used for preparation of ethene from, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना कहीं। फ्रॉम पार्ट 1, मान लो उन्होंने आपको दे दिया इथेनॉल, पार्ट 2 इथाइल अल्कोहल,
दोनों सेम चीजें हो गई। ये हो गया आपका इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो कुछ नहीं, आपका एथेनॉल है, कॉन्क H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका इथाइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक KOH एंड बॉइलिंग, खत्म। तो ये हम लोग की हो गई पूरी। आप सोच रहे हो अरे इतनी लंबी चौड़ी प्रिपरेशन, कुछ नहीं है इन प्रिपरेशन में, बस आपको क्या करना है, स्टोरी याद रखनी है, स्टोरी को रिलेट करना है, सैचुरेटेड कार्बन का कॉन्सेप्ट वो करना है, याद रखना है, और बस आपके सारे क्वेश्चन यूं ही बनते चले आएंगे। अब जरा हम लोग आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर। अब हम कहानी के सेकेंड पार्ट में आएंगे। छोटा सा पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों ने 8 दोस्तों का एग्जांपल लिया था, अब तो वो दोस्त वाला नहीं, अब हम उसको डायरेक्टली इथीन वाला एग्जांपल समझाते हैं। यहां पर क्या था आप देखो अगर ध्यान से, तो ये सिचुएशन वो थी जब इन 8 दोस्तों में से 2 दोस्त निकल गए थे और वो दोस्त यहां पर आराम से अपना अलग से बिजनेस कर रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या, इन लोगों का बिजनेस डूब गया था क्योंकि इन्होंने दोस्तों को धोखा दिया था। बिजनेस डूब गया, डूबने पर क्या हुआ कि अब इन्होंने सोचा चलो वापस चलते हैं। तो ये लोग जो है यहां पर आ गए। आने के बाद बहुत रिक्वेस्ट करी, भाई माफ कर दो, ये वो करके रोना धोना मचा के ये लोग बड़े अच्छे थे, इन्होंने कहा चलो ठीक है यार आ जाओ। अब क्या हुआ कि इन लोगों की जगह यहां पर थी जो कि इन लोगों ने पहले शेयर कर ली थी। जब ये दोनों लौट के आए तो फिर से अपनी जगह पर वापस आ गए। छोटा सा फंडा है बस। क्यों? क्योंकि देखो हमने अभी शुरुआत में यहां लिखा था एल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एल्कीन की रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होती, किस तरह से ऐड होता है वो हमने आपको फंडा समझा दिया। कहानी का सेकेंड पार्ट आपको यूज करना है। जब वो दोनों दोस्त गरीब होते, गरीब होने के बाद दोबारा आके अपने दोस्तों से मिले थे तो क्या हुआ, फटाफट दोनों दोस्त मिल गए और काम खत्म। बस छोटी सी एक चीज आपको याद रखनी कि जब हम किसी भी कंपाउंड को ऐड कराएंगे तो कंडीशन जरूर लिखेंगे कि किस कंडीशन के टूवर्ड्स ये दोनों यहां पर जाके ऐड हो रहे हैं। और जो भी हमारा जिस चीज को भी हम यहां पे ऐड कराएंगे, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल लेके दिखाएंगे, जिस चीज को ऐड कराएंगे उसके दोनों मोनोवेलेंट एलिमेंट्स को आप अलग अलग कर लेना और एक को यहां जोड़ देना, एक को यहां जोड़ देना। अब हमने कहा चलो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान लो हमने कहा मान लो हमने कहा भागने वाले 2 दोस्त ब्रोमीन थे, तब क्या करो, आप कुछ ना करो, यहां पे एक Br लगा दो, यहां पे एक Br लगा दो। कहां प्रॉब्लम आई, बस कंडीशन याद रखनी है। क्लोरीन थे, एक क्लोरीन यहां लगा दो, एक क्लोरीन यहां लगा दो, कुछ भी आप जोड़ लो। भागने वाले 2 दोस्त HCl थे, एक H यहां लगा दो, एक Cl यहां लगा दो। हम कैसे मान लें आपको एल्कीन की रिएक्शन नहीं याद हो रही है? बस छोटा सा कोई एक फंडा मालूम होना चाहिए। तो चलो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको। हेडिंग पड़ती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, जहां पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें ऐड कराएंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा 8 दोस्तों का फंडा याद रखना है, जिसमें से 2 दोस्त भाग गए थे तो एक डबल बॉन्ड की कंडीशन, डबल बॉन्ड की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। अब भागने वाला कौन था, H2। अब देखो वो H2 यहां जुड़ गया, अब ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको एक H को यहां लगा दो, आप ये ले लो। अब यहां पे भी क्वेश्चन ध्यान रखना, सारे वही सेम क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, कंडीशन फॉर दिस, कंडीशंस पे भी हम लोग आते हैं। अब यहां पर क्या था आप देखो ध्यान से, ये था आपका इथीन, हाइड्रोजन को ऐड किया, आपका मिल गया इथेन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथीन? वेरी सिंपल, आपने क्या ऐड किया है, हाइड्रोजन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड किया है, हाइड्रो ले लो और उसके आगे नेशन लगा दो, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। कोई भी एल्कीन आप ले लो, उसका अगर आप हाइड्रोजनेशन कराओगे आपको रिस्पेक्टिव एल्केन्स मिल जाएंगे। आप यहां पर
प्रोपीन ले लो, प्रोपेन मिल जाएगा, जो भी ले लो आप। अब यहां पर बात आती है कि कंडीशंस हम क्या लगाएंगे, कोई कंडीशन है या नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक कैटलिस्ट लेते हैं निकेल, और उसको हम लोग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब एक चीज छोटी सी, क्योंकि यहां पर ये हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको हम पूरा जो कंप्लीट नाम देंगे वो होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। क्योंकि जब आप लिखोगे टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथीन, तो आप लिखोगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। What is the condition or conditions used for preparation of ethane from ethene? Nickel in presence of 300 डिग्री सेंटीग्रेड। खत्म। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड पर। अब सेकेंड पे इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, मींस एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन में आपको ध्यान रखना है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। फ्लोरीन बेसिकली बहुत रिएक्टिव होता है, तो वो रिएक्शन नहीं वो करता है। अब यहां पर सेम इसी फंडे पर हम लोग क्या करेंगे, इनमें इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने पर हम देखेंगे कंडीशन कौन सी यूज हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। C डबल बॉन्ड C, वही फिर से वही 8 दोस्त, 2 चले गए थे, एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी डबल बॉन्ड की। अब भागने वाला कौन था, मान लो आपका भागने वाला ब्रोमीन था। अब क्या हुआ, यहां पर ये ब्रोमीन मोनोवेलेंट दोनों पार्ट्स ब्रेक कर लीजिए, Br, एक को यहां जोड़ दीजिए, एक को यहां जोड़ दीजिए, ये हो गया, 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 Br, H और H, कुछ भी। अब आप यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर जो हम कंडीशन यूज करते हैं वो कंडीशन होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, विच इज एन इनर्ट सॉल्वेंट, अब आप सोच रहे हो कि हमने ये नाम क्यों लिखा। अभी हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमोइथेन फ्रॉम इथीन। आपने ये लिखा, आप CCl4 लिख दो, वेल एंड गुड। नहीं लिखो, केवल इन प्रेजेंस ऑफ इनर सॉल्वेंट लिख दो, वो भी सही है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बेसिकली ऑर्गेनिक में ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो अभी हम लोग को नहीं पढ़ने, लेकिन यहां पर इथीन और इथाइन में ब्रोमीन के संग रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ऑब्जर्वेशन है आपका। टोटल गिने चुने कुछ ऑब्जर्वेशन है। अभी हम एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड, पूरी बुक के ऑब्जर्वेशन बेस्ड उस पर वीडियो बनाएंगे, पूरी उस पे गिव रीजन पे एक हम वीडियो बनाएंगे, वो आप देखना, काफी सारे आपके पॉइंट्स यूं ही क्लियर हो जाएंगे। फुल पूरे मतलब पूरी बुक से आपको सारे गिव रीजन मिल जाएंगे, पूरी बुक से आपको सारे ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। लेकिन वो थोड़ा सा रुक के, क्योंकि पहले अभी हम सारे चैप्टर्स कवर कर ले। तो अब यहां पर क्या हुआ आपका कि यहां पर क्वेश्चन आ गया आपका, स्टेट योर observation when bromine gas passed through ethene in presence of an inert solvent। मतलब आप समझ लो ये एडिशन ऑफ हैलोजन जो है पूरा का पूरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको सिंपल सा यहां पर क्या करना है, इसके आंसर में लिखना है कि ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन गैस डिस्चार्ज्ड। बस खत्म हो गया। अब देखो आप यहां पे हमने लिखा ना, इसीलिए हमने कहा था ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना, वरना यहां होता है इनर्ट सॉल्वेंट। बच्चा सोचता है इनर्ट सॉल्वेंट का तो कहीं हमने वही नहीं पढ़ा था, वो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में पढ़ा था। तो इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब सिंपल सा, अगर आपको यहां पे
Cl2 करना है, सेम CCl4 वैसे ही रहेगा, यहाँ Cl आप जोड़ दो। हाँ, इनके नाम लिख लो आप। ये हो गया आपका इथीन, ये भी बहुत हेल्पफुल होगा नाम लिखना। ये क्या होगा आपका 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब उन्होंने आपसे कहा 1,2 डाइब्रोमो इथेन फ्रॉम इथीन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। अगर आपको बिल्कुल वो करना है, जनरलाइज कर देना, आप लिख दो एडिशन रिएक्शन, वो भी सही है। आपने लिख दिया हैलोजिनेशन रिएक्शन, वो भी सही है। आपने लिख दिया ब्रोमोनेशन, वो भी सही है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान रखना। तो अब आपने क्या किया, ये आपने एडिशन ऑफ हैलोजन ले लिया, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बस कंडीशन याद रखनी है, इसमें निकेल की प्रेजेंस में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराना। अब यहां पर तीसरी चीज आपकी आती है, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि इसमें आप करा दो एडिशन ऑफ HCl या HBr, कोई भी चीज आप ऐड करा दो। अब आप ध्यान से देखो, दो मोनोवैलेंट एलिमेंट है, एक H एक Cl, कुछ नहीं करना है, एक जगह H एक जगह Cl लगा दो, काम खत्म। ये लो आप C डबल बॉन्ड C, ये लो आप HCl ऐड कर दो। और ये सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई कंडीशन भी नहीं है, सीधे सीधे आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये एक यहां जोड़ दिया H और दूसरा यहां जोड़ दिया। आप सिंपल सा, हम एक नहीं 10 बार इस चीज को बोलेंगे, सिंपल सा एक फंडा आप याद रखो, 8 दोस्तों की कहानी। 8 दोस्तों की कहानी का पहला पार्ट आप यूज करो, जब वो एक संग थे उसके बाद 2 निकले थे, उसको यूज करो प्रिपरेशन में। 2 दोस्त जो चले गए थे उनको वापस भेज दो, उसको यूज कर लो प्रॉपर्टीज में, क्योंकि वो दोनों जुड़ जाएंगे आके। हाँ, बस कंडीशंस आप याद रखना, कुछ भी जोड़ना हो आप बड़े आराम से। अब फिर से वही चीज आ गई, इसका नाम हम लोगों ने लिया इथीन, इसका नाम हम लोगों का क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन या मोनोक्लोरो इथेन। अगेन सेम चीज, प्रिपरेशन ऑफ मोनोक्लोरो इथेन फ्रॉम इथीन आप लगा दो यहां पे आराम से। सिमिलरली आपने कहा कि सर यहां पर हमको मान लीजिए एडिशन कराना है, ये हम आपको रेफरेंस के लिए बता रहे हैं कि मतलब आप किस ढंग से मोनोवेलेंट पार्ट्स में ब्रेक करके किसी को भी कहीं पे आप इसके अनसैचुरेटेड पार्ट में ऐड कर दो, बड़े आराम से जुड़ जाएगा। एडिशन ऑफ H2SO4 चलो ले लेते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस ये आप ले लो। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप उस बेसिक फंडे को कि 8 दोस्त थे, अब देखो ये हमने इसको मोनोवेलेंट पार्ट में वो कर लिया, एक इसको जोड़ो आप यहां लगा दो, इसको जोड़ो यहां लगा दो, ये लो काम खत्म। मतलब ये हमने सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए बताया कि बेटा देखो आप जो है एक बेसिक फंडा याद रखो, तभी से जो हमने आपको शुरुआत में बोला था हम कनेक्ट कराएंगे, कनेक्शन तभी हो पाएगा। सारी इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं है, लिख लिख के रट रहे हैं, फिर कहीं पता चला कंडीशन छूट गई, कहीं कुछ हो गया। लो एक छोटा सा फंडा याद रखा, 8 दोस्तों की कहानी, जब उनमें से 2 दोस्त निकल रहे हैं वो प्रिपरेशन में डालेंगे, 2 दोस्त वापस मोड़ रहे हैं वो सारा प्रॉपर्टीज में कवर कर देंगे। अब हमने देखो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 कितने सारे एग्जांपल ले दिए। यहाँ पे आप Cl2 ले लो, यहाँ Cl कर दो, यहाँ आप I2 ले लो, यहाँ I कर दो, लो खत्म हो गया। तो सिंपल सा बेसिक फंडा आपने यूज किया, फटाफट सारा चीज आपका कवर हो गया। तो ये हम लोग की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई इथीन की। अब बात यहां पर आती है कि जैसे इस पर प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस हैं। यूजेस तो बहुत सिंपल है, पहले हम जरा 2 यूजेस इसके होते हैं बस, जो कि आपके इथीन और इथाइन दोनों में कॉमन है। तो यहां पर हम आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं हम लोग, ताकि इथीन में कम पढ़ना पड़े हम लोग को, इथाइन में कम पढ़ना पड़े। यहां पर क्या है, यूजेस ऑफ इथीन, दोनों में कॉमन यूजेस हैं, इथीन एंड इथाइन। इनके यूजेस में आपको पहली चीज याद रखनी है कि इसका पहला यूज होता है फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट को जब हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से पकाते हैं तो उसमें हम लोग इथीन का यूज करते हैं। दूसरी चीज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग,
ऑफ मेटल, क्योंकि जब हम इथीन को या इथाइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, अराउंड 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इसका हम बड़े आराम से यूज करते हैं कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल में। तो चाहे आप इथीन की प्रिपरेशन लो चाहे इथाइन की, अब इथाइन की प्रिपरेशन जब हम कर रहे होंगे तो इतना पार्ट हमारा काम हो जाएगा। तो आपकी जो शिकायत रहती है कि वीडियो सर बहुत लंबे लंबे बनाते हैं तो वीडियो छोटा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ, इथीन और इथाइन सिंपल सा क्या है कि दोनों की आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट और कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, द गैस, नेम द गैस, द गैस which is used for artificial ripening of fruit। आप इथीन लिख सकते हो, आप इथाइन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही होगा। तो ये हम लोग का छोटा सा था चैप्टर इथीन, जिसमें हम लोगों ने मतलब एल्कीन्स, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एल्कीन्स की प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी यूजेस। मेरा तो काम यहाँ पर इस वीडियो तक खत्म हो गया। अब आपका काम लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स। आप कमेंट्स लिखते हो, अपनी जो एडवाइस देते हो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ये नहीं कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, योर सजेशंस आर वेलकम। आप बिना धड़क मैसेज के थ्रू वो करो। टिल देन बाय। नेक्स्ट पार्ट में इथाइन पढ़ेंगे हम लोग। टिल देन बाय बाय।